वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। कमेंट में बताएं वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं। आज की पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को भारत ने दी बड़ी राहत। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई का कोई व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर की वजह से भारत में रहने के लिए आया हो और 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले से देश में रह रहा हो, उन्हें वैध दस्तावेज और पासपोर्ट रखने की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि ये छूट उन लोगों को भी दी जाएगी जिनके पास पासपोर्ट तो है लेकिन उसकी वैधता समाप्त हो गई है या जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में आए हों। हमले के 2 हफ्ते बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने फिर शुरू की जन सुनवाई, इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार यानी कि आज सुबह 8 बजे से मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जन सुनवाई की। ये जन सुनवाई उस हमले के करीब 2 हफ्ते बाद हुई जो 20 अगस्त को सीएम रेखा गुप्ता की जन सुनवाई के दौरान हुआ था। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जन सुनवाई में आने वाले लोगों की जांच और व्यवस्था में कोई चूक न हो। अगली बड़ी खबर, टूरिस्ट और मेडिकल वीजा के नाम पर हो रहा धार्मिक प्रचार, तबलीगी जमात की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट। देश की खुफिया एजेंसियों ने तबलीगी जमात की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर चिंता जताई है। एजेंसियों का कहना है कि संगठन के विदेशी सदस्य, पर्यटक, छात्र और मेडिकल वीजा का कथित रूप से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही भारत में धार्मिक प्रचार कर रहे हैं जो वीजा शर्तों के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को मिलेंगी 9 नई सबमरीन, कीमतों पर हो रहा मंथन। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इस बीच भारतीय नौसेना आने वाले समय में और मजबूत होने जा रही है। भारतीय सेना अब 9 नई आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कीमतों पर बातचीत चल रही है और इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी ली जाएगी। इसका निर्माण मजगाब डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बाराबंकी में लाठी चार्ज पर सीएम योगी का एक्शन, सीओ को हटाया, चौकी की पूरी पुलिस लाइन हाजिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में लाठी चार्ज मामले पर एक्शन लेते हुए सीओ हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही चौकी की पूरी पुलिस फोर्स को लाइन हाजिर कर दिया। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार पूरे मामले की जाँच करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार के राजगीर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता साफ, बिहार मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच के आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। बिहार सरकार द्वारा ऐतिहासिक नगरी राजगीर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को रखरखाव और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप रही है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खेल विभाग द्वारा इस स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जीविका से जुड़ी हर महिला को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए, प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई है।
अगली बड़ी खबर, जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शर्जील इमाम, जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में सुनवाई की। मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। जस्टिस नबील चावला और जस्टिस सलिंदर कौर की पीठ ने इनकी अर्जी पर सुनवाई की। उमर और शर्जील मामले में सह अभियुक्त हैं। कोर्ट ने मामले में आज कुल 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की। अगली बड़ी खबर, इंडिगो के विमान से टकराया पक्षी, नागपुर में कराई इमरजेंसी लैंडिंग, 272 यात्री थे सवार। नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो के विमान की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल विमान पक्षी से टकरा गया था। इसी के बाद पायलट ने नागपुर में आपातकालीन लैंडिंग कराई। घटना के समय विमान में 272 यात्री सवार थे। हवा में एक पक्षी से टकराने की वजह से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट की समय पर की गई कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, 2 वोटर आईडी रखने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आयोग ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली के 2 विधानसभा क्षेत्रों में कथित तौर पर 2 इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर रखने के लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा से इस मामले में सोमवार सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा था।